लेकिन आम जनता को आबुआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। मैं आज आपको एक घटना बता रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य सतपाल परगना से यहाँ काफी विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से है। दुमका में आप सबको ध्यान में होगा, पिछले 24 तारीख को वहां मजदूर यूनियन के नेता को गोली लगती है और आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और आज वहां के मजदूर यूनियन ने, ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन वालों ने पूरा बंद कर रखा है, हड़ताल कर रखा है। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। फिर आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ राजरापा मंदिर में कैसी घटना घटी, टंडवा में सीओ की घटना घटी, गिरिडीह में आप देखे किस प्रकार से महिला दिवस के दिन उपायुक्त ने जल सहियाओं के साथ जो बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, तो ये कहां से लगेगा कि ये सरकार आबुआ सरकार है। कानून व्यवस्था तो आए दिन बिगड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और सदन में भी मंत्रीगण कैसे उत्तर देते हैं। कल एक घटना को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे जो सवाल उठा रहे थे और भूमि सुधार मंत्री वो इतना ही पूछ रहे थे कि ये बताओ किसने बेचा और किसने खरीदा, उसका नाम तो है लेकिन बेचा किसने वो नहीं बता रहे थे, वो इधर से उधर भाग रहे थे। तो लगता है कि सरकार यहाँ हेमंत सोरेन की नहीं चल रहा है, यहाँ मंत्रियों की नहीं चल रहा है, सरकार लगता है बाबू लोग सरकार को चला रहे। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ प्रश्नकाल छोड़ करके, ज्वलंत मुद्दा है, आज कोई अंचलों में किसी की बात नहीं सुनी जाती है, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। बहस इस पर होनी चाहिए कि हम प्रश्न उत्तर करके कोई सवाल, यहाँ कोई उत्तर मिलता नहीं है और उत्तर मिलता उससे कोई कार्रवाई होता नहीं है। कल भी आपने देखा कि जो पिछले कई सदस्यों ने सवाल को उठाते हैं कि भाई पिछले सत्र में भी उठाए थे वही जवाब था और इस सत्र में भी वही जवाब मिल रहा है। आबुआ नहीं है सरकार, ये बाबू लोगों की सरकार है और इस पर बहस होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम यही आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। कार्य मंत्री का जवाब में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बाबूगिरी को लेकर के विशेष चर्चा कराई जाए, इसकी मांग तो आपने कभी रखा ही नहीं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में। अगर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने इस विषय को रखा होता तो निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य इस पर विचार करते। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ सदन में आपने जो कहा है राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में, आप भी नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई चर्चा हो। महोदय, जहां तक सवाल है करप्शन का, जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, तो मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर हम कंपेयर नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रित रहे, करप्शन के मामले सामने नहीं आए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जनरल अगर आप कोई बात करेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप स्पेसिफिक बताइए कि यहाँ ये करप्शन का मामला हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी होंगे, हेमंत सोरेन की सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। माननीय निर्मल जी, आप बैठ जाइए प्लीज। निर्मल जी, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। इनको ये सुनिए, इनको मार्शल आउट करिए, इनको मार्शल आउट करो, उसको निकालो। माननीय प्रतिपक्ष मार्शल आउट करिए उनको, उनको ले जाइए। बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। इनका इमोशन ठीक नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी बोले बात को, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, हम लोग अरे ऐसा लगता है यहाँ कोई अखाड़ा है क्या? करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। अगर एक विधायक की कोई दर्द है
और वो अगर यहाँ आया तो आपने वहां से आसन से दे दिया, उनको मार्शल आउट कर दीजिए। यही तो बाबू लोग चाहते ही हैं, यही तो। और आप यहाँ यही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक आप लोग पहुंच। बैठिए ना, बैठिए ना, अध्यक्ष आप लोग बैठिए। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप उनकी अच्छा, एक मिनट बैठिए। बुलाइए और उनकी बात को सुनिए, उनको क्या तकलीफ था। माननीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपका बात मानूंगा, आपका बात मानूंगा, वापस तो बोला नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आपके जैसा नेता अगर ये संसदीय आचरण को बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको लगता है आसन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, ये परिपटी बहुत अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप देखे होंगे पूरे सदन के कोई नहीं गया, एक विधायक को वहां आना पड़ा। आखिर उनका दर्द तो आप कहते कि आप वहां, उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए, और जांच कराने के बाद आपको लगे, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए अध्यक्ष महोदय, ताकि आगे सीख सके। माननीय विधायक जब खड़े हुए अपनी बात को बोलने के लिए, तो यहाँ ट्रेजरी बेंच से मंत्री गण का जिस तरह से व्यवहार आचरण आया, क्या ट्रेजरी बेंच कभी भी खड़ा होने के लिए, जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो वो खड़ा होंगे? यहाँ बहुत ज्ञानी है प्रदीप यादव जी, ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया कि बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य समाप्त हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। सुनिए, आप बोलिए, आप इधर आसन की तरफ। हाँ सर, हम लोगों ने यही कहा और आज हम इस बात को दोहरा कर कहते हैं कि जो आचरण माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में किया गया, प्रस्तुत हुआ, अगर उसको डिफेंड भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा का इनको ध्यान नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप प्रमोट कर रहे हैं कि विधायक को, आप वहां से खड़े हो रहे हैं। जब संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, विधायक जी चले गए, नए विधायक है, संसदीय मंत्री बोल रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? तो आप उनको चुनौती दे रहे थे। बाकी आप सदन, ये सदन, लेकिन बाकी लोग अगर ट्रेजरी बेंच चलाने लगे तो ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा। लेकिन इस तरह से प्रवेश करना, अरे हम लोग तो अब राजनीतिक रास्ते पड़ाव में अंतिम समय पर, लेकिन वो निर्मल महतो जी की तो राजनीतिक आयु बहुत लंबी है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है, वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते। वो बुलवा लीजिए, निर्मल महतो को बुलवा लीजिए। चलिए, हो गया, संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, अब इसको रगड़ने से फायदा है। निर्मल महतो को बुला लीजिए।